नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शनि की साढ़े सती ढैया परेशानी ही देगा या फिर ये एक मिथ्या है। तो इसको जो है हम यहाँ पर चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे और उसके पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि शनि की जो साढ़े सती है, जो ढैया है, वो कैसे हम देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो मून है वो यहाँ पर है, तो जैसे ही शनि यहाँ पर आएंगे तो आपकी साढ़े सती शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका सैटर्न जब यहाँ होंगे तब भी साढ़े सती रहेगी। सैटर्न यहाँ पे होंगे तब भी ये ढाई साल का जो इनका जो गोचर होता है, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर आपका 3 घर में जब तक सैटर्न होंगे तो यहाँ पर आपका साढ़े सती का जो है प्रभाव पड़ता रहेगा। इसके अलावा यदि आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इन घरों में भी होंगे तो आपको ढैया का प्रभाव ये देते रहेंगे और 2.5 साल के लिए आपको कष्ट देते रहेंगे। ऐसा लोगों का मानना है। जो लोग बहुत ज़्यादा डीप इसमें नहीं जानकारी रखते हैं उनके लिए सीधी सी बात होती है कि शनि को देखा, उसकी गोचर को देखा, आपके चंद्रमा को देखा जन्म कुंडली में, और सीधे उन्होंने बता दिया आपके बर्थ चार्ट से कि भाई आपकी तो शनि की साढ़े सती है, शनि की ढैया है, तो परेशानी आपको होगी। आप भी ये मान लेते हैं कि हाँ, हमें परेशानी शनि देने का काम करना है। तो इस वजह से हम जो है यहाँ पर इस मिथ्य को जो है थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो किसी भी, अगर हम ऐतिहासिक हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें चले जाएं तो वहाँ पे शनि की साढ़े सती का जिक्र है ही नहीं। पहली चीज़ ये आजकल के जो समय में जो डराने का काम कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने शनि, राहु, केतु इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है डराने का एक हथियार बना लिया है। और जिसको भी बोल देते हैं भाई तुम्हारी शनि की साढ़े सती है, तो सामने वाला एकदम चुप हो जाता है। तो वहाँ पर वो कोई सवाल जवाब कर नहीं सकता क्योंकि शनि की साढ़े सती चल रही है भाई। तो इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं कि पहली चीज़ जो हमारा जो डिग्री है, तो अगर हम 45 डिग्री मून से ले लें तो मून से 45 डिग्री बिफोर और 45 डिग्री मून से ही आफ्टर, ये शनि का प्रभाव यहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन शनि का क्या ये हमें डिले ही देंगे? क्या शनि का काम डिले कराना है? बिल्कुल है। लेकिन क्या वो डिनाई भी कर सकते हैं? तो यहाँ पर शनि डिले जरूर करा सकते हैं लेकिन डिनाई कभी नहीं कराते। तो इस बात को जरूर ध्यान देना है। यदि एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, सजिटेरियस, तो आपका मेष राशि है या फिर आपका मकर राशि है या फिर आपका सिंह राशि है और या फिर आपका धनु राशि है, तो इन 4 राशियों के लिए शनि आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत ही कारक ग्रह होते हैं। तो इस बात को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यदि हम शनि के जो है कारकत्व की बात कर लें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका जो है कारकत्व में आता है। ऑर्गेनाइज अगर जो लोग काम करते हैं तो उन्हें शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं तो उन्हें भी शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास थ्योरी है, जो थ्योरीज पर भरोसा करते हैं, अपने किए हुए काम पे भरोसा करते हैं, उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं। और जो साइंटिफिक लॉ को मानते हैं उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि के साथ अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं तो शनि की साढ़े सती हो या शनि की ढैया हो, यहाँ पर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप जो है अपने बर्थ चार्ट में, पूरे बर्थ चार्ट में आप दशा, अंतरदशा, इसे भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि शनि का प्रभाव तभी आएगा जब वो इनमें कहीं पर मौजूद हो, चाहे दशा में चाहे अंतरदशा में। इसके साथ साथ यदि आप जुपिटर को भी इम्पोर्टेंट
यहाँ पर देना न भूलें, क्योंकि जुपिटर की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसके साथ साथ हमारे जो शनि के साथ साथ हमारे बाकी के प्लैनेट हैं उनका भी तो ट्रांजिट हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव देंगे। तो केवल अकेले शनि से ही हम ये निर्णय कर लें कि शनि की साढ़े सती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। इसके साथ दूसरे ग्रहों का कैसा संबंध है आपके जन्म कुंडली में, आपके जो नेटल बर्थ चार्ट है, तो उस पर आपका कैसा जो है संबंध बना रहे हैं, वहाँ पे चंद्रमा से आपका कैसा संबंध बन रहा है, इस बात को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा ट्रांजिट का समय है भाई, 2.5 साल के लिए यहाँ पर है, तो क्या 2.5 साल के लिए हम एकदम परेशान हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। बाकी के प्लैनेट यदि आपके बर्थ चार्ट पे सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका ट्रांजिट आपको जब नुकसान नहीं देगा, तो अकेले शनि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े सती, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज रूप में काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपना मेंटेन करना पड़ेगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है उस समय उसे आपको उठाना पड़ेगा। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो किसी भी प्रकार से आपको शनि की साढ़े सती, भले ही वो नेटल चार्ट में आपके खराब ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपके साढ़े सती किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। यदि आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे आपको समस्या ज़रूर हो सकती है। और यदि आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से कतराते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो वहाँ भी आपको समस्या ज़रूर हो सकती है। शनि हमारी अथॉरिटी है, शनि हमारे जो है जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट भी हैं। हमारी जो है अच्छी जॉब यदि हमें चाहिए तो हमें डिसिप्लिन फॉर्म में रहना ही पड़ेगा, और यदि हम डिसिप्लिन फॉर्म में हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं। यदि किसी का मेष लग्न है, या मान लीजिए यहाँ पर आपका लग्न जो है वो मेष आ जाता है, तो जो हमारे 10th लॉर्ड बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आपका यहीं पर सैटर्न बैठे हैं तो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। भले वो साढ़े सती हो, तो साढ़े सती आपको फ़ायदा देगा, ना कि नुकसान देगा। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। इसके साथ साथ शनि कई मायनों में अच्छे हैं। यदि वो धनु राशि में है, मान लीजिए यहाँ पे धनु राशि आ जाती है, सजिटेरियस साइन आ जाता है, तो वहाँ पे वो 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो अब उनकी पोजीशन यदि मून के साथ है, तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग, आपकी वैल्यू, ये सभी चीज़ों में आपको वो फ़ायदा दिलाने का काम करेंगे। साढ़े सती के समय में और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा यदि आप डिसिप्लिन में हैं। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, आप उससे निभाते जाएं। शनि की साढ़े सती हो या ढैया हो, वो आपको फ़ायदा देने का काम करेगा, ना कि किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने का। तो इस प्रकार से यदि आप इन सब बातों को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर आप यही समझ सकते हैं, जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो यही आता है कि शनि की साढ़े सती हो या ढैया हो, यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का काम करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शनि की साढ़े सती ढैया ये आपको फ़ायदा ही देगी। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 घर, यानी जो दुनिया में आधे लोग हैं, तो वो तो बिल्कुल साढ़े सती और ढैया से हमेशा परेशान ही हैं, तो सभी को नुकसान होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। किसी को फ़ायदा देते हैं तो किसी को नुकसान क्यों देते हैं, ये हमने बताया है। इसके अलावा यदि आप शनि की जो है किसी भी प्रकार से आप शनि से पीड़ित हैं, शनि से यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा मिल रही है, तो आप किसी बूढ़े को यदि भोजन कराते हैं तो भी शनि आप पर मेहरबानी अपनी ज़रूर बनाएंगे। यदि आप डिसिप्लिन को अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो भी शनि से आपको जो समस्या है वो कम मिलेगी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।